हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा लॉस 78,114 रुपये का हो गया है। हमने पुट को सेल किया था, जो कि काफ़ी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी दूर तक जाएगा, बट युद्ध के चलते काफ़ी नुकसान हो गया हमें। 3610 रुपये का आज का क्लोजिंग है हमारी पुट का। सेल जो कर दी थी हमने गलती से, हमें लगा नहीं था कि हम इतना बड़ा लॉस करेंगे। हमने रिकवर भी कर लिया था, बट हमें ऐसा लगा कि रिकवरी हो गई है, बट आज फिर से मार्केट अप साइड में चली गई। हमने बाद में एक कॉल भी खरीद लिया था। वन आवर्स के चार्ट पे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो आरएसआई काफ़ी वीक है। उसके बावजूद भी बायर नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखते हैं, जब बायर्स आएंगे तो मार्केट भी मूव तो करेगा ऊपर की साइड, बट अभी उम्मीद काफ़ी कम है क्योंकि युद्ध चल रहा है। जिस हिसाब से जब तक मार्केट 50 ईएमए के ऊपर नहीं आती तब तक मुश्किल है। जैसे ही 50 ईएमए क्रॉस करेगी मार्केट तो उम्मीद बढ़ेगी, बट अभी तो उम्मीद खड्डे में गई हुई है। चांस ही नहीं लग रहा कि हम रिकवर करेंगे। मतलब ये कह लो कि रिकवरी के चांसेस दूर दूर तक नहीं लग रहे हैं। देखते हैं, हमने कॉल को भी सेल कर दिया है। सुबह तो 1700 की कॉल दिखा रहा था, बट जैसे ही मार्केट ओपन हुई ये सीधा 1300 पे आ गया। हमने एवरेज आउट किया है फुट की रिकवरी के लिए। देखते हैं आगे क्या होगा। सब बीटीएफ रेड हैं, पूरा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। मतलब कंप्लीटली रेड पोर्टफोलियो है अभी हमारा। नेचुरल गैस लोग बोल रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, बट नेचुरल गैस हमने बाई की हुई है, प्राइस बढ़ ही नहीं रहे हैं। हमें लगा कि उधर का लॉस इधर रिकवर कर लेंगे, बट इधर भी कोई खास नहीं है। एनएसटीएल काफ़ी नीचे आ गया है, बट अभी मार्केट को देखते हुए बाइंग की होने करने का मन नहीं कर रहा है। देखा जाए तो अभी स्टेबल है स्टॉक। 50 ईएमए के भी नीचे चल रहा है, 200 ईएमए से भी नीचे है। आरएसआई भी काफ़ी वीक है, बट उसके बाद भी क्या है, मार्केट का भरोसा नहीं है अभी कि कितना और जा सकता है। एटलीस्ट 50 ईएमए के ऊपर निकले तो हम बाइंग पोजीशन बनाएं अपनी। अभी तो मेन मुद्दा है कि पैसे बचा के रखने हैं। पता नहीं मार्केट कितना नीचे जाएगा। एचडीएफसी बैंक काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, बट वही युद्ध की कंडीशन। आरएसआई बहुत ज़्यादा वीक है, सब डाउन चल रहा है, बट फिर भी यही टाइम है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो बाद में प्रॉफिट कमाएगा। जो वेट करेगा वो भी शायद प्रॉफिट कमाएगा।
बट ऐसे मार्केट में क्या है, पैसा बचाना सबसे बड़ी बात है। कमाना तो बात की बात है, पहले तो बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। HDFC का डे ग्राफ के में देख इतने लंबे टाइम से नेगेटिव चल रहा है, कोई बाइंग करना ही नहीं चाहता। ICICI बैंक भी देख लेते हैं। ICICI बैंक भी काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। RSI भी काफ़ी डाउन है। ये डे का चार्ट है, डे के चार्ट में भी मतलब काफ़ी वीकनेस है। जब तक ये वीकनेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम नेक्स्ट बाइंग नहीं करेंगे। सिल्वर ETF 29 जनवरी का देखें तो काफ़ी ऊपर था, उसके बाद नीचे आ गया है। अब नीचे से रिकवरी स्टार्ट की है, बट अभी कोई खास रिकवरी है नहीं। गोल्ड में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साल का अगर गोल्ड का रिटर्न देखें तो राउंड फिगर में 80% के करीब रिटर्न दे चुका है गोल्ड। हमने भी काफ़ी बारी बाइंग करा है फिर सेल किया है, बट अभी फ़िलहाल हमारी पोजीशन में खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। 500 की क्वांटिटी ले रखी है हमने, 370 का प्रॉफिट है। बैंक फ्यूचर देखें तो मार्च का अगर हम बैंक फ्यूचर देखते हैं, अभी ग्रीन दिखा रहा है, जबकि कल के लो से ऊपर नहीं गया है, बट फिर भी ग्रीन दिखा रहा है। ग्रो में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, ये कभी कुछ दिखाता है कभी कुछ दिखाता है। 55,929 का प्रीवियस क्लोज है, उससे हमारी नीचे की ही है आज, फिर भी ग्रीन दिखा रहा था। देखें तो काफ़ी बड़ा मूव आया है फ्यूचर में, काफ़ी मतलब बाइंग किया है लोगों ने। बट जब तक रिटेलर बाय कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, जब तक कि FIIs DIIs ये सब लोग बाइंग करना नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक मार्केट नहीं बढ़ेगा। हाँ, बट रिटेलर के लिए पास अगर पैसा है तो वो अपने हिसाब से शेयर खरीद सकता है। सभी शेयर लगभग 20-20% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। ये टाइम भी होता है इन्वेस्टमेंट का, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए। हमारे तो ख़त्म हो गए हैं भैया। इस प्राइस पे फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट का टाइम है, बट वही है, हम पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में फिर हमारे पास पैसे नहीं होते। हर बार वही प्रॉब्लम आती है। अगर ये पुट का मेरा 78,000 का लॉस नहीं चल रहा होता तो इस टाइम पे मैं एक रिस्क लेके एक कॉल पुट को बेच सकता था। बट अब एक पुट ऑलरेडी बेची हुई है, दूसरी बेचूंगा तो डबल नुकसान ना हो जाए, इसलिए अब इसी की रिकवरी की उम्मीद कर सकता हूँ। 78,114 रुपये के लॉस। अगर मैंने इस महीने में सेल नहीं की होती और आज अगर मैं सेल करता तो काफ़ी एक्सपेक्ट था। बट अब 78,000 का ऑलरेडी लॉस है। अगर मैं एक और लेता हूँ
और वो भी अगर गलती से नीचे चलेगी तो डबल लॉस हो जाएगा।